पहले समझते हैं हजार राम मंदिर के विषय। तो राजकीय केंद्र में जो विशिष्ट संरचना मिले हैं उसमें से एक हजार राम मंदिर था। या यहाँ पर बहुत सारे मंदिर मिले, उसमें से सबसे विशिष्ट अगर मंदिरों में से कहा जाए तो हजार राम मंदिर था। यह राजकीय केंद्र में था और इसका प्रयोग केवल राज परिवार के द्वारा, राजा के परिवारों द्वारा ही इसका प्रयोग होता था, राजा और उनके परिवार द्वारा। और इसकी दीवार पर, इस मंदिर के दीवार पर रामायण से संबंधित बहुत से चित्र बने हुए मिले। अब हम समझते हैं विजयनगर की पहाड़ियों से जुड़ी धार्मिक मान्यता के विषय। क्या महत्व था, धार्मिक महत्व इस पहाड़ी का, जो विजयनगर की पहाड़ी। तो देखेंगे कि तुंगभद्रा नदी के जो बगल में जो शहर था, सटा हुआ जो शहर था तुंगभद्रा नदी से, उसके उत्तर में पहाड़ी थे। और पहाड़ी के विषय में कहा जाता है, वहाँ की मान्यता के अनुसार, वहाँ के लोगों के द्वारा कहा जाता है ये जो पहाड़ी है वो बाली और सुग्रीव राज्य था रामायण के समय, उसका रक्षा करता था उत्तर तरफ से। तो ये इंपोर्टेंस है, बाली और सुग्रीव वानर राज्य की रक्षा करने वाली पहाड़ी के रूप में जाना जाता था। ये पहाड़ी जो तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर था, ये एक मान्यता हो गया। दूसरा मान्यता ये है यहाँ पर पंपा देवी, इसी पहाड़ी पर पंपा देवी विरूपाक्ष की अर्थात शिव की, पंपा देवी अर्थात पार्वती, विरूपाक्ष अर्थात शिव देव की आराधना किए थे। जो शिव देव राज्य के संरक्षण देवता के रूप में जाने जाते थे, उनका तप किया था उनके लिए, उनसे विवाह करने के लिए तप किया था पार्वती ने, और ये तब जाकर सफल हुआ था, उनका विवाह हो पाया था शिव से यानी विरूपाक्ष। तीसरी बात है यहाँ से धार्मिक जुड़ा, यहाँ पर कई सारे मतलब कालीन बहुत पहले के जैन मंदिर भी मिले इस स्थल से, इस पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन है विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण में कृष्णदेव राय का योगदान। तो सबसे पहले विरूपाक्ष मंदिर किनका है, तो शिव भगवान का है। यह कहाँ, कर्नाटक के हम्पी में है। और यह मंदिर का निर्माण अभिलेखों से पता चलता है कि ये 9वीं 10वीं शताब्दी में, जबकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास में आप देख रहे हैं, 1336 में 14वीं शताब्दी में। तो बाद में हुआ, लेकिन इस मंदिर का ना बाद में इसका विस्तृत किया गया, बड़ा किया गया इस मंदिर को, और जिसमें कृष्णदेव राय का भी योगदान था। क्या योगदान था, तो उनका मुख्य मंदिर के सामने जो मंडप बना, यानी विरूपाक्ष मंदिर के सामने जो मंडप बना वो इन्होंने ही बनाया, और वहाँ पर जो भी पिलर उलर थे उसका चित्रकारी वगैरह भी करवाया उन्होंने। मंडप के स्तंभ पर सुंदर से चित्रकारी करवाई। ये मंडप का निर्माण कब करवाया, तो 1509 में, जब इनका राज्यारोहण हुआ था। कृष्णदेव राय की मृत्यु के विषय में बात करें तो 1529 में हो जाता है, राज गद्दी पर बैठे 1509 में, और चित्रकारी करवाए। और इसका जो पूर्वी गोपुरम अर्थात एंट्री गेट, उसका निर्माण भी इन्होंने ही करवाया, कृष्णदेव राय ने ही करवाया। तो ये विरूपाक्ष मंदिर से जुड़ा हुआ और कृष्णदेव राय का योगदान था विरूपाक्ष मंदिर। ध्यान रखेंगे कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कर्नाटक के हम्पी में। अगला है विजयनगर साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ, या राजसी तांगड़ी युद्ध या तालीकोटा युद्ध का वर्णन करें। कुछ भी प्रश्न रह सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस प्रकार हुआ, राजसी तांगड़ी युद्ध का वर्णन करें या तालीकोटा का युद्ध का वर्णन करें। तो तीनों सेम ही बात है। तो इसको समझने के लिए समझेंगे कि दक्षिण भारत में कई सारे मुस्लिम शासक शासन कर रहे थे। जैसे अहमदनगर के शासक वो मुस्लिम शासक थे, बीजापुर के शासक वो भी मुस्लिम शासक थे, और गुलकुंडा के जो सुल्तान थे वे भी मुस्लिम शासक थे। और विजयनगर साम्राज्य के शासक वो हिंदू थे। और उस समय जो राम राय शासक थे विजयनगर साम्राज्य के, वे चाह रहे थे कि इन तीनों शासकों को, पड़ोसी शासकों को आपस में लड़ा दिया जाए, और लड़ाने के बाद वो लड़े तो उसके राज्य को हम हासिल कर ले, इस तरह की नीति के साथ लड़ाना चाह रहे थे। परंतु वे तीनों शासकों ने आपस में मेल मिलाप कर दिया, और तीनों मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर हमला कर दिया, यानी राम राय के साथ युद्ध कर दिया, और राम राय इसमें हार जाते हैं। और इस समय अरविदु वंश, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश अरविदु वंश चल रहा था। 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। इसे ही हम लोग तालीकोटा युद्ध या राजसी तांगड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। ये विजयनगर साम्राज्य के शासक हिंदू शासक थे। अब इस हम्पी जो इम्पोर्टेंट जगह है, हम्पी जहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर है, विष्णु का भी विठलनाथ मंदिर है यहाँ हम्पी में। तो इस स्थल पर कई सारे खंडहर मिले हैं। इसको धरोहर के रूप में यूनेस्को ने अपना लिया है। यूनेस्को जो प्रसिद्ध चीजें होती है अलग अलग देशों में, उसको अपनाता है, उसको अपने धरोहर के रूप में शामिल करता है। जैसे भारत की कई चीजों को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में शामिल किया है। जैसे आप कह सकते हैं ताजमहल को, कोणार्क मंदिर को, इस तरह से बहुत सी चीजों को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में, जिसको धरोहर के रूप में सम्मिलित करेगा उस पर विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए ध्यान दिया जाता है, उस पर विशेष रूप से। तो इसको शामिल कर लिया गया है कब, 1986 में। ध्यान रखेंगे यूनेस्को को हम्पी ने कब धरोहर के रूप में शामिल किया, 1986। अब हम समझते हैं कुछ भारतीय नोटों को, जिस पर अलग अलग चित्र बने हुए। जैसे 10 रुपये का नोट में कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ है। ये 10 रुपये का नोट है और कोणार्क के सूर्य मंदिर का इसमें चित्र बना हुआ है। उसके बाद बात करते हैं 20 रुपया। तो इसमें महाराष्ट्र में पड़ता है एलोरा की गुफाएं, और ये पत्थरों को काटकर बनाया गया है गुफा, और ये
एलोरा की गुफाएं में जो चित्र बना हुआ है ये 20 रुपये के नोट में, वो एलोरा की गुफाएं का बना हुआ है, यहाँ पर एलोरा की गुफाएं। उसके बाद 50 रुपये की बात करें तो 50 रुपये में ये हम्पी में एक रथ का चित्र बना हुआ है, हम्पी के रथ का चित्र बना हुआ है 50 रुपये के नोट में। उसके बाद 100 रुपये की बात करें तो 100 रुपये में रानी की वाव, रानी की वाव ये गुजरात में पड़ता है और ये जलाशय है, एक जलकुंड है, बावड़ी है, उसका निर्माण एक राजा ने करवाया था अपनी पत्नी की याद में, तो ये इसका चित्र बना हुआ है 100 रुपये के नोट पर। वहीं 200 की बात करें तो सांची का स्तूप, जो पिछले चैप्टर में पढ़े थे, गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ अवशेष को दफनाए गए इस स्तूप के अंदर और टीले का निर्माण किया गया, ये सांची का स्तूप 200 रुपये के नोट पर बनाया गया है। वहीं पर 500 रुपये के नोट में दिल्ली का लाल किला, ये दिल्ली का लाल किला है। और 2000 का नोट अभी वर्तमान में बंद है, इसमें मंगलयान का बनाया गया था चित्र, तो ये भारतीय नोट है, इसको ध्यान भी रखना आपको। ठीक, पॉज कर।